एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। आई एम शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं ब्रेन की बिजली, एक छोटा सा सेल जो कि हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस को सुपर फास्ट मैसेंजर की तरह ट्रांसमिट करता है, जिसका नाम है न्यूरॉन। तो आज हम करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि कैसे सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूरॉन जो है इनको कॉमनली क्या बोला जाता है। इनको बोला जाता है नर्व सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स एंड आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जैसे पार्ट्स क्या है नर्वस सिस्टम में? ब्रेन है, नर्व्स हैं। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन है यही किस चीज का काम कर रहा है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। इसका दूसरा नाम है नर्व सेल। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? रिसीव करता है, प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट द बॉडी वाया इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। ये जो न्यूरॉन है एक तो रिसीव भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा और पूरी बॉडी में इसको अच्छे तरीके से ट्रांसमिट भी करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, और किसके थ्रू? वाया केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर हमारे न्यूरॉन का। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं, जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं, कुछ हम गर्म चीज को पकड़ लेते हैं या हम कोई चीज को टेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे सिग्नल्स एकदम से हमारे ब्रेन तक कैसे जा रहे हैं? थ्रू द नर्व्स, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहां देखिए, दिस वन इज दी सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको ट्री लाइक जो ऐसे रूट्स की तरह जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, फिर ये बॉडी जो होती है, दिस इज दी सेल बॉडी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोमा। क्लियर? ये आता है एक्सॉन हिलॉक, जहां पे एक्सॉन जो होता है सेल बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, इस पोर्शन को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूरॉन का सेंटर पार्ट है, इसको ब्रेन भी बोला जाता है न्यूरॉन का। ठीक है, अब देखते हैं, ये आती है आपके ओलिगोडेंड्रियोसाइट, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस वन इज द नोड ऑफ रेनवियर। फिर यहाँ पे भी ब्रांचेस है और ये जो टर्मिनल जो एंड है यहाँ पे भी ब्रांचेस है, इनको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। दिस वन इज द एक्सॉन और ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, साइनेप्टिक एंड बल्ब्स, यहाँ पे ये इस फॉर्म में जो ये बल्ब्स प्रेजेंट है इनको बोला जाता है साइनेप्टिक एंड बल्ब्स, एंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। और ये जो बाहर की जो शीट है इसको बोला जाता है माइलिन शीट। ठीक है, तो ये हैं न्यूरॉन के पार्ट्स। अब हम इनके फंक्शंस भी जानेंगे और ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो भी जानेंगे। A neuron is structured with cell body, dendrite and axon. न्यूरॉन के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें आता है सबसे पहले जो है वो है सेल बॉडी। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? सोमा। सेल बॉडी इज द नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं डेंड्राइट्स, जो कि सेल बॉडी के साथ अटैच्ड है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे ब्रांचेस की फॉर्म में जो हमने निकले हुए देखे, दोज वर द डेंड्राइट्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं एक्सॉन, जो पतली सी जो लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द एक्सॉन। और एक्सॉन के एंड पे प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल्स। लेकिन जो मेन 3 पार्ट्स हैं हमारे न्यूरॉन के वो क्या है? एक तो है डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ठीक है, टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। फिर चलते हैं सेल बॉडी की तरफ। सबसे पहले आई हमारी जो सेल बॉडी है उसके अंदर क्या है, एक ब्रीफ में देख लेते हैं। सेल बॉडी को क्या बोला गया है? सोमा बोला गया है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हमने क्या बोला? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर? वो सेंटर में प्रेजेंट है। और कहां पे प्रेजेंट है? सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सेंटर में। ठीक है, while the dendrites are branched, और डेंड्राइट्स कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं, एक्सटेंशंस हैं that receive signals from other neurons। इस फॉर्म में प्रेजेंट थे।
ठीक है, सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो जो ये डेंड्राइट्स हैं ये ब्रांचेस हैं और ये क्या कर रही हैं, जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव कर रही है बाकी न्यूरॉन से। क्लियर। फिर आते हैं द लॉन्ग एक्सॉन, जो बॉडी थी, जो एक्सॉन है, ठीक है, देन ट्रांसमिट्स द सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये हमारी सेल बॉडी है। क्लियर। अब जो डेंड्राइट्स थे उन्होंने क्या किया, सिग्नल्स ले लिए। क्लियर, सिग्नल्स रिसीव कर लिए। अब वो सिग्नल्स जो हैं उनको लेकर के जाएगा कौन, सेल बॉडी से दूर लेकर के जाने का काम कर रहा है एक्सॉन, जो कि लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल बॉडी टू दी अदर न्यूरॉन्स, और वो कहां लेकर के जाएगा, बाकी न्यूरॉन्स के पास। ठीक है, ओफन इंसुलेटेड बाय अ फैटी सब्सटेंस, जिसको क्या बोला हमने, माइलिन शीट। जो एक्सॉन है उसको वो कवर्ड है एक फैटी शीट से जिसका नाम है माइलिन शीट। क्लियर। टू स्पीड अप द ट्रांसमिशन, और इंसुलेशन हुई होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्शन है, जो सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, तो क्या जाना हम लोगों ने, एक शॉर्ट सा रिकैप देखते हैं कि जो न्यूरॉन है उसकी बॉडी जो है वो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या है, सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, जिसको बोला न्यूक्लियस। क्लियर। फिर जो सेल बॉडी है उसके बाहर की तरफ निकल रही है ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस को हमने बोला डेंड्राइट्स। क्लियर। फिर जो सेल बॉडी है उसके साथ अटैच्ड है एक्सॉन। क्लियर। अब जो डेंड्राइट्स थे उन्होंने सिग्नल रिसीव किए बाकी न्यूरॉन से, और वो सिग्नल्स जो थे उनको ट्रांसमिट किया गया, सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम कौन कर रहा है, एक्सॉन। और एक्सॉन कहां लेकर के जाएगा, बाकी न्यूरॉन्स तक। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट प्रेजेंट है जो कि फैटी लेयर है। ठीक है, वो क्या कर रही है, एज अ इंसुलेटर का काम कर रही है, और इसी वजह से स्पीड अप हो जाती है जो सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन है। क्लियर। अब जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले आता है द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन एंड देयर फंक्शन में आएगा। सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज द सेल बॉडी, जिसको हमने बोला सोमा। सेल बॉडी और सोमा इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। हमने देखा था जो सेंट्रल पार्ट था न्यूरॉन का दैट वाज द सोमा, और उसके अंदर प्रेजेंट था न्यूक्लियस। क्लियर। और ये क्या है, सोमा है। इट्स द मेटाबॉलिक एंड द जेनेटिक सेंटर। न्यूक्लियस है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक सेंटर बोल सकते हैं इसको, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्लियर। सिमिलर टू द मेन पार्ट ऑफ अदर सेल्स, बाकी सेल्स की तरह सेम है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, जहां पे क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक जो मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, न्यूक्लियस आ गया, विच हाउसेस द सेल्स डीएनए। जो सेल का जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, उसको होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। और वो कंट्रोल करता है बाकी फंक्शंस को भी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो न्यूरॉन है उसका जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो सेंटर में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन है। तो ऑब्वियस सी बात है वही सारी एक्टिविटीज को, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। सेल कौन है, नर्व सेल है। क्लियर। It contains typical cellular organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। तो ये वाली organelles भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और गोल्जी अपरेटस भी है। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ग्लैनुलर बॉडीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो जो सेल बॉडी है उसके अंदर प्रेजेंट है निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, विच आर क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, और वो किस चीज के क्लस्टर हैं, राइबोसोम्स के क्लस्टर हैं, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्लियर। जो निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं वहां पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स किस में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन की फॉर्मेशन में। तो ये है द सेल बॉडी और उसके डिफरेंट पार्ट्स। अब फंक्शंस की बात आते हैं, तो मेटाबॉलिक सेंटर इसको बोला गया है। ठीक है, मेंटेन्स द न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड द एनर्जी, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टू दी सेल। क्लियर, जो कि सेल की बाकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या जाना हम लोगों ने, कि वहां पे निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है जो कि क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्लियर।
फिर आते हैं आपके सिग्नल इंटीग्रेशन, रिसीव। अब जो सेल बॉडी है वो रिसीव कर रही है सिग्नल, और रिसीव करने में हेल्प कौन कर रहा है? डेंड्राइट्स, जो कि ब्रांचेस है, ठीक है। रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट हैव बीन ट्रांसमिटेड टू दी इट बाय द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ने सिग्नल्स लाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाए, और कहां पे दिए? जो सेल की जो बॉडी है, जो सेंट्रल बॉडी है, जिसको बोला है हमने सोमा, सोमा में गए वो, और सोमा में क्या होगा? वो रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स को, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 पार्ट पे। जो सेल बॉडी के जो बाहर जो ब्रांचेस निकली हुई थी वो क्या थी? डेंड्राइट्स। क्लियर? अब डेंड्राइट्स क्या है? शॉर्ट है ये और ब्रांचिंग है, ठीक है। दीज आर शॉर्ट ब्रांचिंग फाइबर्स दैट एक्सटेंड आउट फ्रॉम दी, कहां से एक्सटेंड हो रही हैं? बॉडी से बाहर निकल रही हैं, रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जैसे मैंने बोला, जैसे एक ट्री होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, उसी फॉर्म में जो सेल बॉडी है वहीं से क्या निकल रहे हैं? डेंड्राइट्स निकल रहे हैं ब्रांचेस की फॉर्म में, ठीक है। उनकी अपीयरेंस की बात की गई है। और डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या है? कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, केमिकल सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं बाकी न्यूरॉन्स से। क्लियर? और पहुंचा कहां रहे हैं? सेल बॉडी में। क्लियर? यूजुअली न्यूमरस एंड हाईली ब्रांच्ड, प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया। और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लार्ज सरफेस एरिया, ताकि इजीली रिसीव कर सके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। कवर्ड इन टिनी प्रोटेशियंस कॉल्ड डेंड्राइटिक स्पाइन्स। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये कवर्ड हैं विद द डेंड्राइटिक स्पाइन्स विच आर द साइट ऑफ मैनी साइनेप्स। और साइनेप्स का है जहां पे दो चीजें ज्वाइन हो रही हैं, दैट इज द साइनेप्स। क्लियर? अब इसकी फंक्शन की बात करते हैं, तो सिग्नल को क्या कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है। सिग्नल रिसेप्शन का इसके पास फंक्शन है। डेंड्राइट के पास, दे आर रिसीविंग द रीजन ऑफ द न्यूरॉन। जो सिग्नल्स को जो रिसीव कर रहा है वो कौन है? डेंड्राइट्स है। क्लियर? दे रिसीव द केमिकल सिग्नल्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलेंगे केमिकल सिग्नल्स को? न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलेंगे, फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ अदर न्यूरॉन। और ये कहां से मिल रहे हैं? जो बाकी न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन है वहां से मिल रहे हैं, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होगी? कन्वर्ट दीज केमिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड ट्रांसमिट देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? रिसीव तो क्या कर रहे हैं ये लोग? ये रिसीव कर रहे हैं केमिकल सिग्नल्स और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, और फिर दोबारा कहां जाएंगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस? सेल बॉडी में। क्लियर? प्लास्टिसिटी की बात करें, देयर स्ट्रक्चर कैन बी चेंज इन रिस्पॉन्स टू द इनपुट, प्लेइंग अ की रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है लर्निंग की प्रोसेस के दौरान, जब हम किसी चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये हैं डेंड्राइट्स, जो कि कैसे हैं? ब्रांच्ड फॉर्म में हैं और सिग्नल्स को रिसीव करने का काम कर रहे हैं और पहुंचाते हैं सेल बॉडी में। तो सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स हैं? केमिकल सिग्नल्स, उनको कन्वर्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में, और फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां जाएंगी? वो जाएंगी सेल बॉडी में। क्लियर? अब चलते हैं एक्सॉन, जो कि लंबा वाला जो पार्ट है इसका न्यूरॉन का, दैट इज द एक्सॉन। एक्सॉन इज सिंगल, लॉन्ग एंड स्लेंडर, ठीक है। कैसा है? सिंगल है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या अटैच्ड है? सेल बॉडी अटैच्ड है। It is single, long, slender projection that extends away from the cell body. जो cell body से दूर जा रहा है, that is the axon, often called the nerve fiber. हमने बोला न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल है, ठीक है। तो नर्व सेल है, जो नर्व फाइबर है उसको कहते हैं एक्सॉन। तो नर्व फाइबर हमने किसको बोला? एक्सॉन को। क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इट टिपिकली अराइजेस फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। जब हमने डायग्राम में देखा था कि सबसे ऊपर प्रेजेंट है सेल बॉडी, सेल बॉडी के जो एक्सॉन हिलॉक है उसके वहां से अराइज होता है एक्सॉन, ठीक है। It can be very long, ठीक है, sometimes extending over a meter, and the end of the axon branches into the finer structures called the telodendria or axon terminals. और फिर जो एक्सॉन है उसके एंड पे क्या होंगे? एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होंगे, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? साइनेप्टिक
जो बल्ब एक्सटेंशंस हैं वो प्रेजेंट होंगी। क्लियर? अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। रिसीव किसने किए, डेंड्राइट्स ने किए, और ट्रांसमिट कौन कर रहा है, एक्सॉन कर रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है। इट इज दी कंडक्टिंग रीजन। कैसा है ये, कंडक्टिंग रीजन है। कौन, एक्सॉन। और रिसीविंग रीजन कौन था, रिसीविंग रीजन था हमारा जो डेंड्राइट्स थे, वो है रिसीविंग रीजन। ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जिनको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। जो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं इनको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। और कहां लेकर के जाएंगे, सेल बॉडी से दूर लेकर के जाएंगे, दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट होता है, द एक्सॉन हिलॉक इज टिपिकली द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज जनरेटेड। जो एक्सॉन हिलॉक है, जहां पे सेल बॉडी और जो एक्सॉन है वो अटैच्ड हो रहा है, वहां पे क्या जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं। क्लियर? इज द सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स एक्सीड्स अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड। जो केमिकल सिग्नल्स जो रिसीव किए थे उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को हमने बोला एक्शन पोटेंशियल। क्लियर? और ये कहां पे जनरेट हो रही है, एक्सॉन हिलॉक पे। क्लियर? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, द इम्पल्स ट्रेवल्स टू द एंड ऑफ द एक्सॉन। फिर जो इम्पल्स ऊपर से आई थी, सेल बॉडी से आई थी, एक्सॉन से होते होते वो एक्सॉन के एंड पे चले जाएगी, जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कॉजिंग द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल्स इनटू द साइनेप्स। और फिर वो कहां जाएंगे, साइनेप्स के पास जाएंगे वो सिग्नल्स। देखिए सिग्नल्स आए सेल बॉडी से, डेंड्राइट ने रिसीव किए, सेल बॉडी में आए, सेल बॉडी के बाद वो एक्सॉन हिलॉक में गए, वहां से एक्सॉन में आए, और एक्सॉन के बाद कहां चले गए, एक्सॉन के टर्मिनल पे, उसके एंड्स पे। क्लियर? अब आते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने बोला माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या थी, एक्सॉन के ऊपर जो इंसुलेटिंग जो कवरिंग है, दैट इज द माइलिन शीथ। और वो क्या कर रही है, सिग्नल्स को फास्टली ट्रांसमिट करने का, स्पीड अप करने का काम कर रही है। ठीक है। माइलिन शीथ के बारे में बात करते हैं। ये कैसी लेयर है, फैटी लेयर है, प्रोटेक्टिव है, एंड रैप्स अराउंड दी मैनी एक्सॉन्स एक्टिंग लाइक अ इंसुलेशन। ठीक है। जैसे वायर होती है ना, वायर के बाहर जो होता है, जैसे कॉपर वायर होती है, अंदर क्या होती है, पतली पतली कॉपर की वायर्स होती है, बाहर क्या होता है, प्लास्टिक का जो होता है वो पीवीवी की क्या होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। वैसे ही एक्सॉन के अराउंड जो प्रेजेंट है, दैट इज द माइलिन शीथ। और वो क्या कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है, इंसुलेटर का काम कर रही है। ठीक है। और कैसी है, फैटी लेयर है। ठीक है। अब चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। इट ड्रामेटिकली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, जो पहले क्या थे, केमिकल सिग्नल्स थे, उनको चेंज किया गया था इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में, उनको स्पीड अप करने का काम कौन कर रही है, दैट इज द माइलिन शीथ। ठीक है। उनको स्पीड अप कर देगी, उसके ट्रांसमिशन को। द इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन गैप इनटू द शीथ टू द नेक्स्ट, अ प्रोसेस कॉल्ड द सैलिटरी कंडक्शन। ठीक है। इसको बोला जाता है सैलिटरी कंडक्शन, जहां पे जो इंपल्स है वो जंप करेगी फ्रॉम वन गैप टू द नेक्स्ट शीथ। क्लियर? अब इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये बनती कैसे है आखिर। इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइल सेल्स। अब ये ग्लाइल सेल्स से बनती है। ठीक है। जिनको श्वानन सेल्स इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा, जैसे हमारा जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, श्वानन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स होते हैं, जो क्या है, वो जो सेल्स हैं उनको बोला जाता है ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। श्वानन सेल्स कहां पे प्रेजेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। इनकी मदद से ये शीथ बनती है। क्लियर? ये जान लिया हमने। तो जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, दैट इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड, ब्रेन को नहीं बोलेंगे हम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है ये श्वानन सेल्स। ठीक है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां पे प्रेजेंट है ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। तो ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइलिन शीथ। क्लियर?
अब चलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या है? स्मॉल है और पीरियोडिक गैप्स हैं, जो कि गैप्स प्रेजेंट थे किसमें? अनमाइलिनेटेड सेक्शंस के ऊपर। जैसे एक्सॉन ये प्रेजेंट है। अब पूरी की पूरी यहाँ पे देखिए, ये माइलिन की शीट बनी हुई है, बीच में जो गैप होंगे वहां पे प्रेजेंट होता है नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है। फंक्शन की बात करें, दीज गैप्स आर रिच इन आयन चैनल्स। ये जो गैप्स होते हैं नोड ऑफ रेनवियर में, ये जो गैप्स होते हैं ये आयन चैनल्स में क्या होते हैं? काफी रिच होते हैं एंड आर एसेंशियल फॉर द सेलेटरी कंडक्शन। सेलेटरी कंडक्शन क्या था? कि सिग्नल्स जो इंपल्सेस थी वो एक गैप से दूसरी शीट में जंप करेंगी। ठीक है, बीच में गैप प्रेजेंट था, उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? अब चलते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब्स। जो कि बल्ब्स एक्सॉन के टर्मिनल्स के एंड्स के ऊपर प्रेजेंट थे, उनको बोलते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब्स। इस तरीके से प्रेजेंट थे। ये है, ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल्स है और इनके एंड पे ये जो डॉट लाइक, जो बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोला जाता है साइनेप्टिक एंड बल्ब्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे हैं? ये सोलन है, सोलन टिप्स हैं एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन की जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल एंड्स हैं, वहां पे एक सोलन बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम साइनेप्टिक एंड बल्ब। इसका फंक्शन क्या है? कंटेन द साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनको सैक्स बोला जाता है, दैट स्टोर एंड रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये सिग्नल्स को स्टोर करेंगे और फिर उनको ट्रांसमिट करेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? द स्पेस बिटवीन द न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो बल्ब्स हैं ये क्या कर रहे हैं? सिग्नल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टोर करेंगे। कब तक? उसको स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं ये, एक नर्व सेल को दूसरे नर्व सेल के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है, क्योंकि हमने जाना कि जो डेंड्राइट्स थे वो सिग्नल रिसीव कर रहे थे। ठीक है, रिसीव करने के बाद वो एक्सॉन में आए, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल्स में आए और टर्मिनल एंड्स के ऊपर जो सोलन जो पार्ट है, जो बल्ब लाइक पार्ट है, उसको बोला जाता है साइनेप्टिक एंड जो पोर्शन है। ठीक है, अब फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या क्या फंक्शन है न्यूरॉन्स के? पहले हमने जाना था कि ये क्या कर रहे हैं? एकदम सुपर फास्ट मैसेंजर का काम कर रहे हैं टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, अब जानते हैं पूरा डिटेल में। रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स। तो न्यूरॉन्स का काम क्या है? एक तो रिसीव करना, ठीक है, प्रोसेस करना और फिर ट्रांसमिट करना। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन। डेंड्राइट्स receive the incoming signals which are then processed in the cell body. डेंड्राइट्स जो थी, ब्रांचेस थी, उन्होंने क्या किया? सिग्नल्स को रिसीव किया, सेल बॉडी में पहुंचाया। सेल बॉडी क्या करेगी? उसको प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद वो कहा जाते हैं? एक्सॉन में जाते हैं। क्लियर? एक फंक्शन क्लियर हो गया। अब ये क्या करेंगे? उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, जिनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, एक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है। वो ट्रेवल किसके थ्रू करेंगे? सेल बॉडी से होते होते वो जाएंगे एक्सॉन में और एक्सॉन से होते होते नीचे आएंगे और कहां जाएंगे? एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स के ऊपर। ठीक है, फिर आते हैं स्पीड अप द ट्रांसमिशन। द माइलिन शीथ एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। जो माइलिन शीथ है वो इंसुलेटर का काम कर रही है, एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में जो गैप्स होते हैं उनको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? allowing the electrical signals to travel much faster along the axon। ठीक है, जो ये जो माइलिन शीथ है ये क्या कर रही है? जो ट्रांसमिट कर रही है सिग्नल्स को बहुत फास्ट तरीके से कर रही है, स्पीड अप कर देती है उस एक्शन को। ठीक है, अब बात आती है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एट द एंड क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्म में। वो भी कैसे हैं? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्स। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कहां जाएंगे? साइनेप्स में। साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। क्लियर? allowing the signal to be passed to the next neuron। और उसकी वजह से क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन में वो जाते हैं साइनेप्स से होते हुए। क्लियर? फिर है these establish the connection। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कनेक्शन बिल्ड करते हैं। कैसे?
न्यूरॉन्स फॉर्म द कनेक्शंस और साइनेप्स। तो न्यूरॉन्स क्या बना रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज द साइनेप्स। क्लियर? with other neurons or with the effector cells like muscles to control the bodily function and movements। जैसे कि मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स होती हैं, तो जो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने जाना कि जो बॉडी का, जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है, नर्व सेल है, न्यूरॉन है। उसके पार्ट्स क्या हैं, तीन मेन पार्ट्स हैं। तीन मेन पार्ट्स में क्या क्या आया, सबसे पहले है सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद आता है, उसके बाद आएगा जो हमारा एक्सॉन है, और क्या प्रेजेंट होते हैं टॉप के ऊपर, डेंड्राइट्स। तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं। डेंड्राइट्स ने क्या किया, सिग्नल्स को रिसीव किया, केमिकल सिग्नल्स को। वो कहाँ गए, सेल बॉडी के अंदर गए, सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, वहां पे चले गए। फिर वो सिग्नल्स जो थे उनको क्या किया गया, प्रोसेस किया गया, रिसीव हो गए, फिर प्रोसेसिंग होगी सेल बॉडी में। वहां पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हमने बोला है ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। वहां पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि सेल प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। अब वो सिग्नल्स जो थे वो एक्सॉन हिलॉक से होते हुए कहाँ जाएंगे, एक्सॉन में जाएंगे। एक्सॉन में गए, वो एक्सॉन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव जो लेयर प्रेजेंट है उसको माइलिन शीथ बोला जाता है। और माइलिन शीथ जो होती है वो क्या करती है, उन सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड को स्पीड अप कर देती है, फास्ट कर देती है। अब वो सिग्नल्स कहाँ चले गए, एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर चले गए। उन टर्मिनल एंड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, बल्ब प्रेजेंट होंगे, एंड साइनेप्टिक बल्ब्स होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, और उसी के थ्रू क्या होंगे, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और कम्युनिकेशन होता है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, जिसकी मदद से हमारे जो बॉडीली फंक्शंस हैं, मसल मूवमेंट्स हैं, वो सारी कंट्रोल होती हैं। तो ये थी एक छोटी सी बिजली जो सेल, जो कि सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, एकदम सुपर फास्ट मैसेंजर की तरह। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।